हेलो फ्रेंड्स, मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैंने एक वीडियो देखी, मुझे किसी ने बताया था। मैं MLM करता हूँ। मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ, मैं MLM करता हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे बोलते हैं। और ये बहुत शानदार बिजनेस होता है, पर कुछ लोगों को ये समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 90% लोगों को ये समझ नहीं आता है। और समझ इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमारे देश में इसकी कोई डिग्री नहीं है, इसका कोई बेस नहीं है, आधार नहीं है, यानी एक कोई स्टडी पैटर्न नहीं है या कोई ठोस आधार नहीं है इसका। इसकी वजह से थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि जब बेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी काम होता है, कोई भी बिजनेस होता है, उसके पीछे एक आधार होता है, एक उसके पीछे बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, या स्टडी का पैटर्न होता है, या स्टडी अवेलेबल होती है, एविडेंस अवेलेबल होते हैं उसके। तो पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि MLM जो है ना, वो 100 साल पुराना बिजनेस है और ये अभी से नहीं चल रहा है। ये शुरुआत हुई थी चाइना से, जब न्यूट्रलाइट कोई एक प्रोडक्ट था न्यूट्रलाइट, और वो आज भी चलता है न्यूट्रलाइट। एमवे ने उसे टेक ओवर कर लिया। न्यूट्रलाइट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट जब इसने ऐसा एक बिजनेस प्रपोजल या मार्केटिंग स्कीम जो थी वो चालू करी थी। और मार्केटिंग करने के दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं, MLM भी उसमें से एक तरीका है। ये भी एक काम है बाकी कामों की तरह, बाकी बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस करने का, प्रमोशन करने का, प्रोडक्ट को सेल करने का एक तरीका है। जैसे दुनिया में सभी प्रोडक्ट सेल होते हैं, ये भी एक टाइप का बिजनेस है। जैसे अमेजोन एक बिजनेस है, ई-कॉमर्स जिसे बोलते हैं हम। ट्रेडिशनल एक बिजनेस है जिसपे आप दुकान पे सामान रख के बेचते हैं। होल सेलिंग एक अलग बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग एक अलग बिजनेस है। लोग डायरेक्ट सेलिंग और MLM को मिक्स कर देते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पिरामिड स्कीम जो है वो एक झांसा देने का तरीका है, लेकिन MLM ऐसा कुछ नहीं है जहां पे आप पैसा देते हो और बदले में आपको यूज करने का प्रोडक्ट मिल जाता है। और प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगेगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तभी आप उसे दोबारा खरीदेंगे, अदरवाइज आप क्यों खरीदेंगे उसे। अगर आपको वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ पैसा बनाने के लिए इस दुनिया में नहीं आते। इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, आपको लोगों से मिलना आता है, बात करने का तरीका आता है, इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है, अवेयरनेस लेवल बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है आपकी। फिर आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप इसे सीख के करते हैं। इसका एक सीखने का पैटर्न है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो भैया किसी भी बिजनेस में चले जाओ, किसी भी जॉब में चले जाओ, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप कोई भी मंत्र ले लो। ये जो भाई साहब है जिनकी वीडियो देख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे किसी ने बताया था कि सर MLM के बारे में एक बहुत बढ़िया शानदार वीडियो आई है, आप उसे देखिए और आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और मुझे लगा था कि एक पॉजिटिव वीडियो होगी, लेकिन मैंने देखा तो वो वही था जो पहले हो रहा था। कुछ लोग मीम्स बनाते हैं इसके बारे में, कुछ लोग फन मेकिंग करते हैं इसके बारे में, कुछ लोग अपने ही एजेंडा चला रहे हैं या अपने चैनल को प्रमोट कर रहे हैं। ध्रुव राठी के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी बातें बोली, उन्होंने कुछ गलत भी नहीं बोला लोगों के नजरिए से, लेकिन उन्होंने बोला। एक बार इसके अंदर झांक के देखते हैं, क्या आप कोई MLM नहीं कर रहे हैं? आपके 4.47 मिलियन जो सब्सक्राइबर है वो एक चेन सिस्टम है सर। आपको उसी से पैसा आ रहा है, आप उसी से अपनी एड्स प्रमोशन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने फेसबुक पे आप यूट्यूब पे अपना एड क्यों लगा रहे हैं? आप क्यों नहीं मना कर देते संदीप महेश्वरी जी की तरह कि मैं किसी एड को प्रमोट नहीं करूंगा? संदीप महेश्वरी जी के चैनल पे कोई एड नहीं आती, क्या वो पैसे नहीं कमाते? वो लोगों को गाइड करते हैं, क्या वो आपसे ज्यादा पॉपुलर नहीं है? क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग का सपोर्ट नहीं करते? क्या वो आपको ऊपर से यहाँ वाले हिस्से से थोड़ा खराब लगते हैं भाई साहब? क्या आपको लगता है कि वो दुनिया का नुकसान करना चाहेंगे? वो MLM के बारे में अच्छा बोलते हैं। सोनू शर्मा जी को आपने सुना होगा, आपसे ज्यादा फॉलोवर्स है साहब उनके, आपसे ज्यादा सब्सक्राइबर है उनके। क्या ये आपको इंटेलेक्चुअल लोग नहीं लगते? क्या ये अवेयर लोग नहीं लगते? अगर आपको लगता है सब बेवकूफ है तो सर हमारे यूथ में एक प्रॉब्लम है। हमारा यूथ इमोशनल होता है, ठीक है, अपने दर्द को आपकी बातों से जोड़ के देख रहा है। दे आर नॉट लर्निंग। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड आई एम नॉट फूल एंड आई एम ऑल्सो डूइंग MLM। सर दैट MLM विच यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं उसी MLM के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम इंटेलेक्चुअल पर्सन, आई हैव अ बेस ऑफ स्टडीज बिहाइंड माई नॉलेज, माई स्किल्स। एंड आपने बात करी कि किसी स्किल्स की जरूरत नहीं है। सर मैं आपको बताता हूँ सर, स्किल की हर जगह जरूरत होती है। MLM करने के लिए भी आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर की स्किल्स चाहिए, साइकोलॉजी की स्किल्स चाहिए, गेस्चर की स्किल चाहिए, और आपके पास मार्केटिंग की स्किल्स होनी चाहिए जो आप MBA में सीखते हैं पैसा दे देके। आप बिना आधार के ये बात बोल रहे हैं, विच इज रॉन्ग, जो बहुत ही गलत है, और आप लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं।
हाँ, मैं ये कहता हूं कि गलत तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग होती है। मैं आपके कुछ हिस्से के पक्ष में हूं। नेटवर्क मार्केटिंग नौसिखिया लोगों के द्वारा किया गया काम है, जिसमें कुछ नौसिखिया लोग आ जाते हैं, और जब नौसिखिया लोग किसी भी काम को करते हैं तो वो गलत और सही दोनों ही कर सकते हैं। कुछ लोगों का तुक्का लग जाता है, वो सही हो जाता है, कुछ लोगों का तुक्का नहीं लगता है, वो सही नहीं होता है। अक्सर इसमें गरीब लोग आ जाते हैं, क्योंकि अक्सर पैसा जो कमाना चाहता है वो गरीब आदमी कमाना चाहता है। ठीक है, किसी अमीर को आप एमएलएम के लिए जस्टिफाई कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि अमीर लोग एमएलएम नहीं करते हैं। सर, एमएलएम अमीर लोग भी करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। मैं काफी सारे ऐसे एक्टर्स को जानता हूं जो एमएलएम करते हैं, और आप भी ऐसे काफी सारे एक्टर्स को नेट पे सर्च कर सकते हैं जो एमएलएम ऑलरेडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ आम आदमी ही एमएलएम करता है, नहीं सर, जिसे पैसा चाहिए वो एमएलएम करता है, और एमएलएम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसे सीख के किया जाए तो ज्यादा बेटर है। ये कुछ ऐसा है कि आपको एक चमचमाती कार दे दी जाए और आप एक नौसिखिया हैं, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो नॉर्मल सी बात, आप जैसे ही उसकी गाड़ी में इग्निशन ऑन करेंगे, गियर डालेंगे, क्लच दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि नौसिखिया है तो नौसिखिया आदमी गाड़ी ठोकेगा और 100% ठोकेगा। अब मैं सवाल ये पूछता हूं, क्या उसमें गाड़ी की गलती है, या जिसने सीख के नहीं चलाया उसकी गलती है? अगर वो सीख के चलाता तो गाड़ी ठोकता क्या, या गलत तरीके से वो लोगों को गाइड करता क्या? अब गलती यही होती है कि क्योंकि इसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई स्टडी पैटर्न नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसी की वजह से लोगों को सीखने का मौका नहीं है, जिसकी वजह से होता यह है कि वो गलत तरीके से, जो उनको पता है उस तरीके से काम को करना शुरू कर देते हैं। कोई स्किल वो डेवलप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है उनका खुद का और लोगों का, जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं। और फिर कुछ लोग आप जैसे आते हैं जो क्या करते हैं, आग में घी का काम करते हैं। वैसे ही हमारे देश में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन या ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से लोग ग्रो कर पाए। एमएलएम में आके कुछ लोग सीख के शानदार तरीके से बिजनेस को रन करते हैं, तो वो गलत नहीं है, और आम आदमी ही इसमें पैसा कमाता है, आम आदमी, लेकिन सीखना उसका जरूरी है, उसका डेडिकेशन लेवल होना चाहिए, तब जाके वो पैसा कमाएगा। और आप आके ट्राई करके देखिए, आप कर सकते हैं क्या एमएलएम? आप मुझे बताइए। आप तो समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, अवेयर्ड हैं, यूट्यूबर हैं, नॉलेजेबल हैं। आप जरा एक बार एमएलएम करके दिखाइए, आप 4 लोगों को अप्रोच करके दिखाइए, आप इनवाइट करके दिखाइए, आप जोड़ के दिखाइए। अगर इतना ही आसान है तो व्हाई डोंट यू ट्राई? आप ट्राई करिए सर, मैं आपकी हेल्प करूंगा। पैसे का पूरा आपको फीडबैक दूंगा, पूरा पैसा आपका पूरा वापस कराऊंगा, 100% है, ये मेरी श्योरिटी है। लेकिन आपको भी ना सर, जब इसमें आप आएंगे ना, तो जैसे YouTube आपने सीख के किया, ठीक है, वैसे ही आपको एमएलएम सीख के करना पड़ेगा। YouTube के लिए आपने कुछ स्पेशल टेक्निक्स डेवलप करी जो आपको पहले दिन से नहीं आते थे, आपने स्किल डेवलप करी, आपने कुछ कोर्स किया, आपने सीखा, YouTube वीडियो से सीखा, तब जाके आप एक अच्छे यूट्यूबर बने हैं, जिसकी वजह से आपके 4.47 मिलियन सब्सक्राइबर्स बने हैं। एंड आई अप्रिशिएट योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आई अप्रिशिएट यू सर, ठीक है। बट आप एक अच्छा मैसेज भी प्रमोट कर सकते हैं अपने यूट्यूब हैंडल से, जिसकी वजह से लोगों को एक अच्छा ये मैसेज आता है कि हाँ, कोई भी काम आप करिए, लेकिन उसके पीछे बेस ऑफ स्किल्स होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। फिर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अब बिना सीखे कुछ भी काम करेंगे सर, फेलियर जरूर होगा, ठीक है। और फेलियर हमारे देश में नहीं, हर जगह इतना ही है, रेशियो कभी चेंज नहीं होने वाला इसका, फंडामेंटल्स नेवर चेंज, ठीक है। सिचुएशन में चेंज और मे नॉट, लेकिन फंडामेंटल वही रहेंगे, फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होने वाले। तो ध्रुव राठी जी, आप अपने यूट्यूब हैंडल से एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं कि आप जो वीडियो या जो आप एमएलएम स्कीम्स करते हैं वो करिए, वो बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। लेकिन जब आप करते हैं एमएलएम, तो प्लीज उसको सीख के करिए, स्किल्स डेवलप करके करिए। स्किल्स में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको 5-6 स्किल्स में माहिर होना पड़ेगा, और 5-6 स्किल मैं अभी आपको बता देता हूँ। वन इज प्रोस्पेक्टिंग, अनदर वन इज प्रेजेंटेशन, देन पहला स्किल जो है वो जिसमें आपको मास्टरी करनी पड़ेगी प्रोस्पेक्टिंग है। दूसरा स्किल जो है इन्विटेशन है, जिसमें आपको इन्विटेशन करना आना चाहिए। तीसरा है प्रेजेंटेशन, चौथा है सर फॉलो अप, और 5th है क्लोजिंग। और ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं होता सर, ये इंश्योरेंस में भी होता है, ये मार्केटिंग में भी होता है, ये हर जगह होता है। आप सेल डिपार्टमेंट कोई भी ले लीजिए, अगर ये सब गलत है हमारे यहाँ,
तो फिर दुनिया में हर धंधा गलत है, फिर बैंक्स गलत है, फिर इंश्योरेंस कंपनीज गलत है, फिर सेल्स जितनी हो रही है वो सब गलत है। फिर आप जो यूट्यूब पे ये जो वीडियोस बना रहे हैं ये भी गलत है सर। यू आर ऑल्सो डूइंग प्रोस्पेक्टिंग, यू आर ऑल्सो प्रेजेंटिंग, यू आर ऑल्सो क्लोजिंग योर सब्सक्राइबर्स, एवरीथिंग इज रॉन्ग देन। सर आपने जो तरीका सीखा वो ही तरीका आप दूसरों को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। आप एक अच्छा यूट्यूबर बनाते हैं उसके स्किल पे काम करके, आप एक अच्छे यूट्यूबर बने हैं अपनी स्किल्स पे काम करके। लाइकवाइज ऐसे ही एक अच्छा नेटवर्कर बन सकता है, एक अच्छा MLM कोच बन सकता है, एक अच्छा MLM डूअर बन सकता है, स्किल्स को डेवलप करके, मास्टरी करके उनमें। और कुछ ही स्किल सीखनी पड़ती है, बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है MLM करने के लिए। आप कुछ स्किल में मास्टर हो जाइए, ठीक है, आप MLM बहुत शानदार तरीके से करेंगे। हाँ, जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो कुछ ना कुछ गलतियां आपसे जरूर होंगी, जैसे कि हर फील्ड में होती है। MLM बुरा नहीं है, कुछ लोग हैं जो MLM को बुरी नजर से दिखाते हैं या देखते हैं, ठीक है। और हर बिजनेस में लोगों को लॉस होते हैं, हर बिजनेस में प्रॉफिट होते हैं। जो लोग बिजनेस करते रहते हैं वो लॉस करने के बाद ये समझ जाते हैं कि ये इस वजह से लॉस हुआ था, उस गलती को सुधारते हैं और उनको प्रॉफिट होने शुरू हो जाते हैं। हर बिजनेस का मंत्र है सर, MLM एक बिजनेस है, इसको शानदार तरीके से करेंगे, सीख के करेंगे तो ठीक है। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो जरूरी नहीं है आप इस इंडस्ट्री में आए। ये इंडस्ट्री सबके लिए नहीं है और सब इस इंडस्ट्री के लिए भी नहीं है। 100 साल पुराना बिजनेस है, अगर इतना पुराना बिजनेस है, चल रहा है, इलीगल होता तो बंद हो जाता, नहीं हो रहा, चल रहा है तो इसका मतलब लीगल है। गलत होता तो कोई भी चीज़ गलत कितने दिन तक चल सकती है। 100 साल हो चुके हैं, 25 साल इंडिया में हो चुके आए हुए इस बिजनेस को। मोदी केयर पहली कंपनी थी जो इंडिया में लेके आई थी। आप मुझे बता दीजिए गलत क्या है इसमें। प्रोडक्ट कौन नहीं बेचता, अपना सब प्रोडक्ट बेचते हैं। आपका प्रोडक्ट है वीडियो प्रमोशन सर, आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। लाइकवाइज हम किसी की कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं जिसमें बीच में सब लोग पैसा कमाते हैं और जितना पैसा आता है वो सब में बराबर बांटा जाता है। जो मेहनत करता है उसको पैसा मिलता है, जो खाली आईडी लगा लेता है, जो प्रोडक्ट एक बार ले लेता है, घर बैठ जाता है, ठीक है, सीखता कुछ नहीं है सर, उसका पैसा तो वेस्ट गया। और उसका पैसा भी वेस्ट नहीं गया, उसे उसके बदले का प्रोडक्ट मिल गया है जिसे वो यूज़ करे तो बहुत अच्छी बात है, जिसे यूज़ ना करे तो उसका नुकसान है। प्रोडक्ट में कोई जहर तो है नहीं, खा के मर जाएगा। यूज़ करके देखे तो यूज़ करने पर उसे अच्छा भी लग सकता है और ख़राब भी लग सकता है। ख़राब लगता है तो दोबारा मत लीजिए और अच्छा लगता है तो बार बार लीजिए। ऐसा तो हम बाजार में भी करते हैं। बाजार से जो भी आप प्रोडक्ट लेके आया है, क्या शुरू से ही वही प्रोडक्ट ले रहे थे जो आज आप ले रहे हैं? नहीं, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट चेंज किए। अच्छा लगा तो कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, दैट्स ओके, इट्स नॉर्मल, इट्स एवरेज। तो ध्रुव राठी जी, मेरा आपसे कोई पर्सनल कंसर्न नहीं है, ठीक है, बट आपके एक यूट्यूब चैनल से आप बहुत अच्छे प्रमोटर हैं, ठीक है, बहुत अच्छा आपके पास सब्सक्रिप्शन बेस है, लेकिन आप एक अच्छा मैसेज भी दे सकते थे। एंड आई अप्रिशिएट योर सब्सक्रिप्शंस, आई अप्रिशिएट योर वर्क। तो आप एक अच्छा मैसेज प्रमोट करें तो सर दुनिया में कुछ लोगों की उम्मीद और बढ़ेगी, ठीक है, और कुछ लोगों को ये मैसेज भी मिलेगा कि MLM सही तरीके से और गलत तरीके से करने वाले लोग होते हैं। कंपनी कोई गलत नहीं होती, क्योंकि कोई भी कंपनी पर्सनली किसी व्यक्ति के पास नहीं जाती। मेरे जैसा कोई नौसिखिया आदमी ही किसी के पास जाता है, ठीक है, और नौसिखिया आदमी गलत कर रहा है तो वो उसे भी नहीं पता मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, बस इतना ही फर्क है सर, ठीक है। आप डेफिनेटली अपनी जगह गलत है, सही है, ठीक है, आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं, आप लोगों की तरफ से बोल रहे हैं, अपनी अवेयरनेस और अपनी नॉलेज के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं सर। MLM इज टू गुड, ठीक है। संदीप महेश्वरी जी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे फैंस हैं, एंड ही सपोर्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग, he supports MLM. So thank you. This is my message to all the viewers of Mr. Dhruv Rathi. And I'm not a big MLM superstar. I'm just a small MLM person who is doing basic MLM. ठीक है, अभी इतना बड़ा स्टार तो मैं नहीं बनाऊं कि मैं कुछ ऐसा दिखा सकूं आपको, हाँ मैं बहुत बड़ा 30 मार खाऊं। बट एक हाँ ये मुझे पता है कि स्किल डेवलप करके आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए होंगी, ठीक है, जो एक्वायर करके आप बहुत आसानी से MLM कर सकते हैं। मैं भी कर रहा हूँ सर, ठीक है, और बहुत आसानी से करता हूँ और लोगों की तरह नहीं करता, मैं सीख के कर रहा हूँ, इसलिए गलतियों की गुंजाइश कम होती है और टीम डुप्लीकेशन बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है। और प्रोडक्ट सेल नहीं करता सर, मैं प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ, ठीक है। प्रमोशन में कोई ले भी लेता है, नहीं भी लेता, दैट्स इट सर, ठीक है। कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होगा तो मैं यूज़ करूँगा, अगर नहीं अच्छा होगा तो मेरे घर की कंपनी नहीं है, मैं कंपनी चेंज कर सकता हूँ या प्रोडक्ट चेंज कर सकता हूँ। दैट्स अबाउट
अप टू माई विश, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो डेफिनेटली आई विल क्लोज। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। होपफुल, आई एम वेरी होपफुल कि आप मेरे कंसर्न से वाकिफ रखते होंगे, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, अगर आप तक पहुँच जाए तो। थैंक यू वेरी मच।